माननीय श्रीमान न्यायाधीश पधार रहे हैं। पधार रहे हैं। कहाँ रह गए ये जज साहब? किसी पोस्ट ऑफिस में घुस गए होंगे अदालत समझ के। गुड, आई लाइक इट। पधार रहे हैं। अरे जज साहब तो यहाँ पर सो रहे हैं। अरे मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड उठिए। मिलॉर्ड, आप यहाँ सो रहे हैं? माफ करना टीसी साहब, वो शिकारपुर एक्सप्रेस निकल गई क्या? मिलॉर्ड, ये रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं कोर्ट है और आप जज हैं। मैं अर्दली। अच्छा, मैं जज हूँ तो ये लोग सब पीट करके क्यों बैठे हुए हैं? मिलॉर्ड, ये लोग पीठ करके नहीं बैठे, आप इनकी पीठ के पीछे बैठे हैं। अच्छा, हाँ, आपकी जगह तो वहाँ है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए। आज का केस क्या है? हाँ, ये है केस। फिर से इतना सारा बांध बूंद के रखा, कितनी बार कहा इतना बांध के मत रखो। ये निकालने में ही 1 घंटा निकल जाता है। लोग कहाँ गया? आज का केस, निरुपा देवी के 2 जवान बेटों ने अदालत में ये केस दायर किया है कि अब वो अलग होना चाहते हैं और सवाल ये है कि अगर अलग हो जाएंगे तो माँ किसके साथ रहेगी। उसमें से एक बेटा जो विजय वर्मा है वो चाहता है कि माँ उसके साथ रहे और दूसरा बेटा जो है रवि वर्मा वो चाहता है कि माँ उसके साथ रहे। क्या बात है, क्या बात है। ज़मीन और जायदाद के लिए मारामारी होते हुए देखी थी, लेकिन माँ की ममता के लिए 2 बेटों को लड़ते हुए पहली बार मैं देख रहा हूँ। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, रवि वर्मा का केस मैं लड़ रही हूँ। चंदा रानी जी, आप जिसका भी केस लड़े उसका कोई केश भी बाका ना कर पाए। केश? केश नहीं समझी? वो चढ़ इधर आ। केश केश कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर विजय वर्मा का केस मैं लड़ रहा हूं। हाँ, तो कोई उपकार कर रहे हो क्या मुझ पर? अच्छा खासा माल लिया होगा दबा के। हमें क्या मिलता है, तंबूरा? फ्रस्ट्रेटेड। क्या बोला? आई सेड वी कैन प्रोसीड सर। देखो, तुम सोचते हो ना तो भी मुझे सुनाई देता है, इसलिए विभूति प्लीज बी केयरफुल, ओके? नहीं तो। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने मुवक्किल रवि वर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रवि वर्मा हाजिर हो। ए भाई, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप अंधे हैं क्या? जी नहीं। तो फिर ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है? जैसा ये रवि का स्टाइल है। ये स्टाइल है? अब मैं दफा 302 में अंदर कर दूंगा हमेशा के लिए, तो पता चलेगा तेरी स्टाइल कहाँ चली गई। चलेगा चश्मा। मिलॉर्ड, ये मेरा क्लाइंट है। ओ तेरी, आपने पहले बताया था, मैं भूल गया। एनीवे, पहनिए भैया, पहनो पहनो। नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंदा रानी जी प्लीज गो अहेड। हाँ, तो रवि वर्मा, आप बताइए कि ये विजय जो है ये आपके सगे भाई हैं? विजय मेरा भाई है, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हम दोनों के बीच एक नफरत की दीवार सी खड़ी हो गई है। क्यों? I mean, आप अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करते हैं? भाई गुंडा है, मवाली है, मुजरिम है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इनका भाई एक गुंडा है, मवाली है, मुजरिम है और वो हमेशा कानून से भागता रहता है। यानी जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो अपनी माँ को कैसे संभालेगा? इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि माँ रवि वर्मा को दे दी जाए। That's all, मिलॉर्ड। विभूति, केस पे रोशनी डालोगे या फिर तुम्हारी बत्ती बुझ गई हैं? योर ऑनर,
मैं अपने क्लाइंट मिस्टर विजय वर्मा को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। विजय वर्मा हाजिर हो। अरे क्या मैं हाँ तुम चलो ना यार। ये कटघरे में हाँ आ जाऊं? अरे चलो ना। अच्छा कसम खाइए। क्या खाएं? कसम। हाँ मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा अब सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। निकल ले। तो मिस्टर विजय वर्मा, जी आपके भाई का आपके बारे में यह ख्याल है कि आप एक मुजरिम हैं, एक गुंडे हैं, मवाली हैं आप। इधर आइए। ये जो है हमारी कामयाबी से चलता है, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है। पूछे इसके पास क्या है? मेरे पास माँ है, मेरे साथ ही जाएगी। अबे माँ तेरे साथ नहीं, बल्कि माँ मेरे साथ जाएगी, समझा? मेरी माँ एक चोर और बदमाश के साथ कभी नहीं जा सकती जज साहब। तो माँ किसी लुक्के के साथ भी नहीं जा सकती, समझो लुक्के? अबे चिरकुटो, अपना केस खुद ही लड़ोगे तो इस विभूति को किस लिए हायर किया है? कव्वाली सुनाने के लिए, और यहाँ पे मैं क्यों बैठा हूँ? तबला बजाने के लिए? ऑर्डर ऑर्डर। विभूति गो अहेड। योर ऑनर, मैं कुछ रवि वर्मा से सवाल पूछना चाहता हूँ। मिस्टर रवि वर्मा, आपको ये कैसे लगता है कि आपकी माँ आपके साथ ज्यादा खुश रहेगी? मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, अपनी माँ को ईमानदारी की 2 रोटी खिलाऊंगा, पाप की रोटी नहीं। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। मिस्टर रवि वर्मा मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ को सिर्फ 2 रोटी खिला सकते हैं, जबकि उनकी माँ की भूख 4 रोटी की। योर ऑनर, 4 रोटी की। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने इसकी माँ के साथ ढाबे पे खाना खाया था क्या? लेकिन मिलॉट, मेरी माँ की तो खुराक भारी भरकम है। 8-10 रोटियां तो वो आराम से गपक लेती है और डकार भी नहीं लेती। माफ करना वकील साहब। दैट्स ऑल योर ऑनर। जो औरत 8-10 रोटियां खाती है, वो ऐसे बेटे के साथ कैसे रहेगी जो सिर्फ उसे 2 रोटी खिला सकता हो, वो भी मेहनत मजदूरी करके? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट विजय वर्मा के पास दौलत है, शोहरत है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मां विजय वर्मा के साथ जाइए। आई थिंक विजय वर्मा डिजर्व्स रवि's mom. That's all, Your Honor. चंदा रानी जी, कुछ कहिए ना। मिलोड, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए ना। ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। But Your Honor, this is not done. I mean, I've almost won the case, Your Honor. मैं केस जीत चुका हूँ। अब बीच में कुछ बोला तो हथौड़ा फेंक कर मारूंगा। अच्छा हुआ ना? अच्छा हुआ। चल निकले। चल चल, मुझे भी ऐसे जाना है, बहुत जल्दी है। सन्नाटा। क्या हाल है झोलकर? ठीक है यार, मुझे एक बात बता, तेरा वो भुलक्कड़ जजा है क्या? कहाँ, अभी तक नहीं आया रे। अच्छा, हाँ। तो चल 2-2 हाथ हो जाए। मैं नहीं खेलता तेरे साथ। क्यों? तू तो यार हर बार जैसे तैसे झोल झाल करके जीत ही जाता है। अच्छा, माँ कसम, इस बार कोई झोल नहीं। पक्का? पक्का। तो क्या है ना यार, आज मुनमुन भी आई नहीं है, मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा यार। क्या मतलब? तू यहाँ टाइम पास करने आता है? मैं मैं क्या, सारे यहाँ टाइम पास करने आते हैं? आते होंगे, मैं नहीं आता। बल्कि मेरा तो ख्वाब है, एक ना एक दिन मैं जज की कुर्सी पर जरूर बैठूंगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाके बैठ जा, कुर्सी खाली है। अरे ऐसे नहीं, मैं जज बनकर फैसला सुनाऊंगा, और वो अपना जज है ना, वो अर्दली बनकर सबको बुलाएगा। हाजिर हो! ये एको कहां से आ रहा है? और मैं कहूंगा ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, चला जा। भाई साहब, आपको जज साहब अंदर बुला रहे हैं। चल। अब आएगा असली मजा। अरे
मोतीलाल माणिकचंद को बुलाओ। सेठ माणिकचंद मोतीलाल हाजिर हो। हुजूर आए अभी आयो सर, अभी आयो हुजूर, अभी आयो। जय राम जी की सरकार, जय राम जी। कसम खाइए। हम कसम खावे हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ ना बोलेंगे कमीशन काट के। थैंक यू। चंदा रानी जी प्लीज प्रोसीड। यस मिलॉर्ड। सेठ जी, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, इसे ठीक से देखिए और बताइए क्या ये वही है जिसने आपकी तिजोरी से लाखों के गहने चुराए थे? हाजी, हाजी ये तो वही है, 16.25 ने वही है जी, जाने मारे घर के सारे जेवरात साफ कर दिए। मारे जेवरात 55,55,555 रुपया के थे, कमीशन काट के हुजूर। हाँ। लेकिन वो सारे गहने तो नकली थे। That's all. विजय वर्मा ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि इसने सेठ माणिकचंद के घर से गहने चुराए थे और ये एक चोर है। क्या हुआ विभूति, क्या हुआ? योर ऑनर, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, हार्ट में एक हो रहा है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। ये दर्द अचानक तुम्हारा कभी ना कभी उठ ही आता है, हैं? जाओ, ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। चलो चलो, आजा चलते हैं भाई, साइन चलो। ऑर्डर, ऑर्डर, कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहता हूं जो विजय वर्मा के खास दोस्तों में से है, या यूं समझ लीजिए कि उनके छोटे भ्राताश्री। विजय वर्मा जहां भी जाते हैं तो उनके पीछे पीछे साए की तरह लगे रहते हैं। साया हाजिर हो। साये का नाम भी तो होगा ना, नाम लेके बुला। समर सिंह हाजिर हो। प्रणाम बड़े भैया, फिल्मों में काम दे ही डालिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान बाबा। अरे ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो प्लीज मेहरबानी करके कटघरे में आइए। जाइयो, जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ पे खड़े हो जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कसम खाइए। मैं इस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा और अपने बड़े भैया के बंगले में रह के ऐश करूँगा। थैंक यू। तो मिस्टर क्या नाम बताया आपने? समर सिंह। समर सिंह जी। हाँ, नाइस परफ्यूम। हाँ, पुत्र वधू ने लाकर दिया है, पसीने की दिक्कत थी, अब सुगंधित हो गया हूँ। दिल जो तुझ पे आया है, प्यार का बादल छाया है, तेरे प्यार की खुशबू ने पूरे अदालत को महकाया है। हाय 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 हाय, क्या अच्छा शेर। फिर से बता, क्या बोला वो? तू यार जाने थे। हाँ, आगे कंटिन्यू। बड़ा शायराना मिजाज है आपका। योर ऑनर, अब मैं इनसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो इस केस के लिए और इस अदालत के लिए बड़ा ही जरूरी है, और खास तौर से चंदा रानी की। आप जरा गौर फरमाइएगा। मिस्टर क्या नाम बताया आपने? समर सिंह। समर सिंह। आप ये बताइए कि मिस्टर विजय वर्मा अपनी मां से कितना कितना प्यार करते हैं? बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से सनम। कसम चाहे ले लो, बड़े भैया की कसम। मेरा अगला सवाल यह है योर ऑनर। नहीं विभूति, ये सवाल जवाब बंद करो, नहीं तो दोनों के सर फोड़ दूंगा। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। मार डालूंगा। विभूति, ये किसको पकड़ के ले आए हो यार? आप चलिए प्लीज, बैठिए जगह। अब जाओ, बैठो। योर ऑनर, इनके बुलाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यह था कि मैं ये प्रूव करना चाहता था कि मिस्टर विजय वर्मा अपनी मां से कितना प्यार करते हैं। सो मैंने प्रूव कर दिया। तो मेरी अदालत से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज रवि की मां को विजय को दे दिया जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये पहले ही प्रूव हो चुका है कि विजय वर्मा एक नंबर का चोर है और माँ चोर के साथ नहीं जा सकती। योर ऑनर, यही प्रूव हो चुका है कि रवि वर्मा मेहनत मजदूरी करने के बावजूद अपनी मां को सिर्फ 2 रोटी प्रोवाइड कर सकता है, जबकि उसकी मां की भूख 8 से 10 रोटी की है।
She consumes 8 to 10 rotis at one time without a burp because she's a hogger. She has a ferocious appetite. ऐसे मामले में तो मैं एक ही नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि हम एक लॉटरी खींचते हैं। विजय वर्मा और रवि वर्मा के नाम पे 2 चिट्ठियां डालते हैं। जो जीतेगा वो माँ को ले जाएगा और जो हारेगा वो अड़दरी को ले जाएगा। अरे सारा फैसला तुम लोग खुद ही कर लोगे या मुझसे भी कुछ पूछोगे? कौन है आप? Your Honor, ये रवि और विजय की माँ है, निरुपा वर्मा। देखिए, अगर आप अदालत को कुछ कहना चाहती हैं तो मेहरबानी करके कटघरे में आकर कहिए। माँ, चुप, बैठो नीचे, बैठो। नासपिटो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है, हाँ? और दुनिया में मेरी पहले ही फजीहत क्या कम करके रखी है? ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। ये देखिए दुनिया वालों ने मेरे हाथों पर क्या लिखा है। मेरे बाएं हाथ पे लिखा है तेरा बेटा चोर है और मेरे दाएं हाथ पे लिखा है तेरा बेटा कामचोर है। माँ, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माता जी, इस मुद्दे को मैं संसद भवन में उठाऊंगा। नहीं, लोकसभा लोकसभा में उठाऊंगा, अनशन करूंगा। निरुपा जी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन साथ में ये भी तो देखिए कि आपके दोनों बेटे आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको पाने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। जज साहब, प्यार व्यार कुछ नहीं है। वो क्या है ना, ये मुझे इसलिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा, 10 करोड़? जी, लेकिन अब ना तो मैं विजय के साथ जाऊंगी और ना ही रवि के साथ। फिर किसके साथ जाएंगी आप? अपने पति के साथ। क्या? ओफो, पति। माँ, नए पप्पा का नाम क्या है माँ? क्यों बताऊं तुझे? वो क्या है ना कि मैंने घर से भाग के दूसरी शादी कर ली है। ये दूसरी शादी हो गई। रवि, विजय, रवि, विजय, क्या हो गया रवि? मैं आगे अब अंदर जाने की जगह देगा? मिलॉर्ड। हाय हाय, चंदा रानी जी, कैसी हैं आप? बस मिलॉर्ड, आपका आशीर्वाद है। अरे, आशीर्वाद तो बड़ों का होता है, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। योर ऑनर, ये फालतू की बातें छोड़कर अगर कार्रवाई शुरू की जाए तो बेहतर होगा। इतनी भी जल्दी क्या है विभूति नारायण? कयामत आने वाली है क्या? बैठिए प्लीज, सिट डाउन, सिट डाउन। तो मिस्टर सक्सेना का मिस्टर गुप्ता पे ये इल्जाम है कि मिस्टर सक्सेना की मुर्गी ने मिस्टर गुप्ता के घर में अंडा दिया। सक्सेना की मुर्गी ने गुप्ता के घर में सॉरी बेटा, सॉरी लग तो नहीं गई। ठीक है। ये सक्सेना कौन है? मैं हूँ योर ऑनर, मैं सक्सेना द ग्रेट। अरे भैया, आपकी मुर्गी ने गुप्ता के घर में अंडा दे दिया, उसमें आपने कानून का दरवाजा खटखटा दिया। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, आप गलत समझ रहे हैं। केस ये नहीं है। केस ये है कि सक्सेना जी की मुर्गी उनकी हीरे की अंगूठी निगल गई और उसने जाकर गुप्ता जी यानी कि पड़ोसी की अंडा दे दिया है। अब सक्सेना जी को शक है कि गुप्ता फैमिली उस अंडे की भुर्जी बना के खा गई है और जो अंगूठी है उन्होंने अपने पास रख ली है। ओह, कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर सक्सेना को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर सक्सेना, हाजिर हो। तो हो को इतना लंबा क्यों करता है यार? अबे गुप्ते, अंगूठी चोर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दिखा दूंगा ये सक्सेना क्या चीज है। सक्सेना, फालतू मत बोले। चंदा, ये देखिए उसको। काम डाउन, प्लीज काम डाउन। चोर बोलता है। बैठिए। कसम खाइए। कसम खाता हूँ योर ऑनर कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कभी बोलता ही नहीं और बोलूंगा भी नहीं। थैंक यू। तो सक्सेना जी, पूरा वाकया वर्ड बाय वर्ड बताइए अदालत को आप। योर ऑनर, सैटरडे की बात है।
सुबह से अनारकली बड़ी शरारतें कर रही थी। हैं? तुम्हारी बीवी बहुत शरारती है। नहीं नहीं योर ऑनर, अनारकली मेरी मुर्गी का नाम है। ऑर्डर ऑर्डर। तो ये कह रहा था कि शनिवार की बात है और सुबह से अनारकली बड़ी शरारतें कर रही थी, कभी इस छत से उस छत पर, कभी उस छत से इस छत पर, सलीम के साथ। ये सलीम कौन है? सलीम मेरा मुर्गा। अरे यार, मुर्गी का नाम अनारकली और मुर्गे का नाम सलीम, तुम मुर्गा और मुर्गी को लेकर मुगल आजम बना रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। कंटिन्यू। योर ऑनर, लबो लवाब ये है, यानी कि बॉटम लाइन ये है कि सैटरडे नाइट को सक्सेना जी की मुर्गी ने उनकी अंगूठी निगली और संडे की मॉर्निंग फर्स्ट थिंग अंडा दे दिया। और कहां दिया? गुप्ता जी के घर पे। तो घी कहां गया? खिचड़ी में, यानी कि अंगूठी कहां गई? अंडे में। योर ऑनर, वो अंगूठी सस्ती अंगूठी नहीं थी, वो बहुत ही महंगी, करीब 3 लाख रुपए की अंगूठी थी। इट वॉज अ सॉलिटेयर डायमंड। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि गुप्ता जी पे कार्रवाई करके मेरे क्लाइंट को उनकी अंगूठी दिलाई जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। चंदा रानी जी, ये चुप्पी सी क्यों लगा रखी है? आप जब भी बोलती हैं तो बांसुरी बज जाती है। चंदा रानी जी, कुछ पेश कीजिए। मिलॉर्ड, मैं पेश करूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक दीजिए। हाय हाय, मेरा बस चले तो मैं आपको फिल्मों में ब्रेक दे दूं। ये जज खामखा बन गया, नहीं? क्या बोलता है तू? सही बात है। क्या सही बात है? जज खामखा बन गया? ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मिलॉर्ड। अब बैठ बैठ विभूति, बैठ। हर बार खड़ा हो जाता है। हाँ तो चंदा रानी जी, प्लीज प्रोसीड। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर गुप्ता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? किशन गुप्ता हाजिर हो। ये मुर्गी चोर अंगूठी चोर। गुप्ता जी, कंट्रोल योरसेल्फ। क्वाइट। संभालो भाई। कसम खाइए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गुड। थैंक यू। गुप्ता जी, हाँ जी। आप मिस्टर सक्सेना के पड़ोसी हैं? हाँ जी हैं। कब से? कई सालों से हैं जी। मिस्टर सक्सेना ने आप पर ये इल्जाम लगाया है कि उनकी मुर्गी ने आपके घर संडे को अंडा दिया था। सरासर गलत है जी। उनकी मुर्गी हमारे घर क्यों अंडा देगी? वो मेरी बुआ लगती है क्या? ऑर्डर ऑर्डर। जी देखिए, हम तो अंडे को छूते भी नहीं। हमारा पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है। मिलॉर्ड, सुना आपने? मिस्टर गुप्ता का पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है, यानी प्योर वेजिटेरियन। तो इनका अंडे से क्या मतलब? लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इनके घर पे मुर्गी ने अंडा दे भी दिया, तो भी अंडे के अंदर से अंगूठी तो तब बाहर आएगी ना, जब अंडे को फोड़कर खाने के लिए कुछ बनाया जाएगा, राइट? एग्जैक्टली। इसलिए मिलॉर्ड, मेरी अदालत से ये गुजारिश है कि मेरे बेचारे क्लाइंट मिस्टर गुप्ता के ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम को खारिज किया जाए और उन्हें यहां से जाने दिया जाए। That's all, मिलॉर्ड। That's not all, your honor. क्यों भाई, तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या हुआ विभूति? योर ऑनर, मेरा दिल घबरा रहा है, शुगर लो हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, पल्पिटेशन बढ़ रही है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा मत छुआ करो, कोर्ट में हम लोग का केस वीक हो जाता है। ठीक है, ये अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। अरे मिलॉर्ड, चल निकल। सर, अरे अब आ गई? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस बैठे रहे, तसव्वुरे जाना किए, हुरे हुरे। इंतजार, आपका इंतजार। कितनी देर कर दिया आपने आने में?
सर मैं विभूति नारायण से मिलने उसके कैबिन में गई थी। विभूति। चंदा जी, आपका इस विभूति नारायण से मिलना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकली कह देता हूं मैं ये। सर नहीं, आप दिखता उतना जवान है नहीं। को कैसे पता? मैंने उसे अपना डेंचर साफ करते हुए बाथरूम में देखा है। डेंचर? ये कब हुआ? कई सालों से। रियली? सिर्फ ये कहने गई थी कि वो इस केस में अपनी। हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। आज कॉफी के लिए चले? मैडम आपकी तो मीटिंग है ओह राइट, चप्पल, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे याद दिलाया। सर वो मीटिंग, क्लाइंट, जाना पड़ेगा ही। चलो मैडम एक चलो दूर रहा करो इडियट। चलो, सी यू सर। बाय बाय। सी यू। चलो चप्पल। चप्पल, एक बात याद रख, कोर्ट रहेगा और ये जज उस कोर्ट में रहेगा, तब तक तू लॉयर कभी नहीं बन पाएगा। माननीय श्रीमान न्यायाधीश पधार रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अंडा नहीं फेंकूंगा। अंडे का केस है इसलिए अंडा साथ में ले आया। बाय द वे चंदा रानी जी, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ सर। और आप? मैं सेजिटेरियन हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर गुप्ता का कहना है कि वो शुद्ध शाकाहारी है, यानी कि वेजिटेरियन है, जबकि मेरे पास एक ऐसा गवाह है जो इस बात को प्रूव कर देगा कि ये हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी है। गवाह को पेश किया जाए। गवाह हाजिर हो। अबे चिरकुट, गवाह का कुछ नाम तो होगा। लेकिन मिलॉर्ड वकील साहब ने नाम बताया ही नहीं। अरे क्या यार विभूति, नाम नहीं बताता यार। यू आर वेस्टिंग कोर्ट्स टाइम। सॉरी मिलॉर्ड, गवाह का नाम है इंस्पेक्टर मुनमुन। अच्छा मुनमुन, अपनी मुनमुन? आपकी नहीं, सबकी मुनमुन सर। मुनमुन, मुनमुन हाजिर हो। संभालो। कसम खाइए। मैं कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। चल गोलू निकल बेटा, निकल। अगले हफ्ते शादी होने वाली तेरी। चल। थैंक यू। वेलकम। संभालो। तो मिस मुनमुन, ये बताइए कि आप मिस्टर गुप्ता को जानती हैं? जी सर, मैं जानती हूँ। कैसे? हाउ डू यू नो हिम? 2 साल पहले मेरी पोस्टिंग इन्हीं के इलाके में थी सर। आगे बोलिए, कंटिन्यू। सर दरअसल हुआ यह कि एक दिन सुबह सुबह गुप्ता जी भागते 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 हमारे पुलिस स्टेशन आए FIR लिखाने के लिए। इनकी एक जवान बेटी है सर। एक लफंगा उसके पीछे पड़ गया। वो जब भी कॉलेज जाती उसको अकेला देख के कुछ कुछ कहता था। एक दिन पुलिस स्टेशन बुलाकर मैंने उस लफंगे को इतना धोया ना कि उसने पलट के देखा ही नहीं सर। शाबाश मुनमुन। थैंक यू। इतराना बंद कीजिए और मुद्दे की बात पे आइए। ये बताइए कि उसके बाद क्या? फिर गुप्ता जी खुश हो गए और उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने मुझे घर बुलाया और खाने की दावत दे डाली। दावत, योर ऑनर, दावत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दावत, दावत में क्या खिलाया इन्होंने आपको? चाइनीज, जापानीज, थाई, इटालियन, रशियन, जर्मन, क्या? इंडियन। इंडियन में क्या? आलू गोभी, आलू पालक, कद्दू, बैगन, क्या? व्हाट? चिकन। चिकन? गुप्ता जी, चिकन? चिकन में क्या? चिकन में क्या? चिकन दिलरुबा, चिकन अनारकली, चिकन चमेली, चिकन मस्तानी और अंत में चिकन बिरयानी। अरे गुप्ता जी,
कभी हमें भी दावत पे बुलाइएगा, हम भी खाने के शौकीन हैं। हाँ सर, अगले संडे पे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट मत कीजिए प्लीज चंदा रानी जी, हम आपको भी साथ में ले जाएंगे। मिलॉर्ड, मैं आप पर ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इस मुनमुन पे ऑब्जेक्ट कर रही हूँ। अरे एक नंबर की भुलक्कड़ है ये, इसे ये याद नहीं होगा इसने 3 दिन पहले क्या खाया था, ये क्या याद रखेगी 2 साल पहले क्या खाया था इसने। और आप इतना चिपक के क्या खड़े, दूर हटिए, मैं बात करती हूँ, हटिए जरा। मैं पूछती हूँ, मुनमुन ये बताओ कि आज सवेरे क्या खाया था तुमने? आलू के पराठे विद अचार। और सुबह मैंने गोभी के पराठे खाए थे। आपने सुबह सुबह क्या खाया चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, मैं सुबह सुबह खाती नहीं हूँ, पीती हूँ। आप सुबह सुबह पीती हैं? शट अप। धारण जी आप। मिलॉर्ड, मैं जूस पीने की बात कर रही हूँ। अच्छा कहा, जूस पीती हैं, मुझे तो नशा होने लगा था। ऑर्डर ऑर्डर। ओहो योर ऑनर, अगर खाने पीने की बात खत्म हो गई हो तो केस की कार्रवाई शुरू करें। अंडे की बात आगे बढ़ाई जाए। अब बेचारे अंडे की बात और कितने आगे बढ़ाएंगे योर ऑनर? वकील साहब मेरे गवाह का याददाश्त टेस्ट ले चुकी हैं और मेरी गवाह की जो याददाश्त है वो किसी जंगली हाथी से कम नहीं है योर ऑनर। अरे यार गुप्ता, साफ साफ क्यों नहीं बता देता है तू वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? अरे बोल। सॉरी माय लॉर्ड, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। पर मैं कसम खाता हूँ जज साहब, मैंने इनकी मुर्गी का अंडा नहीं खाया। तो फिर किसने खाया? मिलॉर्ड, ये बात सच है कि इनकी मुर्गी ने हमारे यहाँ अंडा दिया था, पर मैंने वो अंडा खाया नहीं, मैंने वो अंडा फ्रिज में रख दिया था और वहां से मेरा बेटा नंदू उसको निकाल के ले गया था। नंदू निकाल कर कहाँ ले गया? नंदू को पेश किया जाए। नंदो हाजिर हो। अबे इधर ही बैठा है, इतना लंबा हो करने की क्या जरूरत है? कसम खाइए। माय लॉर्ड, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। गुड। थैंक यू। चंदा रानी जी प्लीज प्रोसीड। यस मिलॉर्ड। नंदू, ये बताओ कि तुमने उस अंडे का क्या किया, खा लिया? माय लॉर्ड, मैंने वो अंडा नहीं खाया। तो फिर उस अंडे का किया क्या? म्यूजियम में ले जाकर रख दिया या फिर उस पर बैठ गया? माय लॉर्ड, दरअसल बात यह है कि मेरे कॉलेज में ना एक डांस कंपटीशन था, तो मैं वो अंडा मेरे कॉम्पिटिटर को मारने के लिए ले गया। अब मैंने ये सोचा कि एक अंडे से क्या होगा, तो मैंने अंडे वाले के पास जाके 6 और अंडे खरीदे। अब मेरे पास हो गए 7 अंडे। अब उसे ये लगा कि मेरा जो 7वां अंडा है वो मैंने उसकी दुकान से चोरी किया है, तो उसने मेरा अंडा, I mean अनारकली का अंडा मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास तो सिर्फ 6 अंडे रह गए ना सर। अंडा अंडा अंडा, मेरा दिमाग ठंडा हो गया है, तंग आ गया हूँ। अचानक अदालत को बहुत जोर की भूख लगी है। ये अदालत कुछ समय के लिए भुखलवी की जाती है। और मुल्तवी। अरे यार भूख लगी है इसलिए भुखलवी। तेरे बाप का क्या जाता है? गोलू चल बेटा। चलिए। अरे आ गया गोलू, आ गया। कोर्ट में अंडा अंडा इतनी बार सुना है, अंडे का ऑमलेट खाने को दिल कर रहा है। लाला दिखा यार क्या भेजा है तेरी बहन ने, पता तो चल। सरप्राइज। सरप्राइज? अरे वाह, क्या सरप्राइज। देखो तो, अरे तेरी अंडे का ऑमलेट। मुंह से मत टपका लार, ले ये तू एक ले और मुझे एक खाने दे। रिश्ता क्या हो गया मिलॉर्ड? तेरी बहन ने अंडे का ऑमलेट बनाया पत्थर का। टूट गया था, टूट गया। सॉरी। ये तो अंगूठी है। वाह शाबाश गोलू शाबाश, इसे कहते हैं अंडे का फंडा। अंडे का केस सॉल्व हो गया गोलू, अंडे का केस सॉल्व हो गया। अरे भैया, आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे मैंने भी एक कहावत बनाई है कि हर अंडे पे लिखा है खरीदने वाले का नाम। पता नहीं वो अनारकली का अंडा घूमते घुमाते मेरी प्लेट में आकर गिरा और उस ऑमलेट में से निकली ये अंगूठी। अरे वाह,
अरे ये तो मेरी अंगूठी है। ले रख लो। रख लो सक्सेना, तुम्हारी अंगूठी रख लो। और मेरी सलाह है कि तुम्हारी अनारकली को तुम्हारे जेवरों से और सलीम से दूर रखना, समझे? ये केस यहाँ पे खत्म हो गया है। अदालत अब दरखास्त की जाती है। लॉर्ड दरखास्त नहीं, बर्खास्त। हाँ ठीक है भैया, बर्खास्त की जाती है। नदी सीरियल भेज। में केविन कोई मतलब ही एग्जैक्टली नहीं हुआ। 230 एग्जैक्टली 230। ये क्या क्या बचंदा रानी? इसमें भी मुझे ही ब्लेम कीजिए आप। चलिए वैसे अगले केस में मिलते हैं। ये केस तो ड्रॉ हो गया। चंद्रानी, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमने आपको बराबर की चोट दी है। हाँ, चोट तो दी है। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। आज का केस, शहजादे सलीम ने अपने अब्बा हुजूर शहंशाह अकबर पे ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनकी मोहब्बत अनारकली पर पहले तो खुद ही डाका डालने की कोशिश की, और जब उसने इनकार किया तो उसे दीवार में चुनवा दिया। मिलॉर्ड, शहजादे सलीम का केस मैं देख रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और योर ऑनर, जलालुद्दीन अकबर का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। हाँ तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया तूने चिरकुट? कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं शहजादे सलीम को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। शहजादे सलीम हाजिर हो। सलीम साहब, आप अदालत से अपना तारुफ कराइए। जी, हमारा नाम सलीम है और हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की इकलौती औलाद हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है दुनिया वालों को ये कहने की कि मैं उनकी औलाद हूँ। क्यों? मतलब ऐसा क्यों? क्या वजह है कि आप ऐसी शर्मिंदगी महसूस करते हैं? इसकी कई वजूहत है इस मोहतरमा। सबसे पहली तो ये वजह है कि बचपन में जब मैं पढ़ना लिखना चाहता था तो जिल्ले इलाही ने मेरे हाथ में कलम की बजाय तलवार थमा दी, और यही सबब है कि मैं जाहिल रहा। 2 किताबें तक नहीं पढ़ सका मैं। बहुत दुख हुआ जानकर। खैर छोड़िए, ये बताइए कि अनारकली से आपका क्या रिश्ता है? वही जो तोता का मैना से होता है, तीतर का बटेर से होता है और अंडे का मुर्गी से होता है। अबे अंडे का मुर्गी, तोते का तीतर, क्या तू क्या लगा क्या रखा है तूने? पोल्ट्री फार्म खोल के रखा है क्या? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। अनारकली मेरी जिंदगी थी, मेरी मोहब्बत है। मिलॉर्ड, गौर किया जाए, इनकी इसी मोहब्बत पर इनके अब्बा हुजूर यानी कि इनके डैड की बुरी नजर पड़ गई। उन्होंने इन्हें दलीलें दी कि कैसे इन्हें एक खनीज से दूर रहना चाहिए और उन्हें ये मोहब्बत बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन खुद क्या करते रहे? छिप छिप कर अनारकली से मिलते रहे। मोहतरमा बिल्कुल ठीक कहती है जनाब। अकबर आजम अनारकली को मुसलसल मुतवातिर तौर से मेरे खिलाफ भड़काते रहे। वो हमेशा उसको ये कहते रहे कि मैं अभी बच्चा हूं, मगर चूंकि अनारकली तहे दिल से मुझसे मोहब्बत करती है, उसने उनकी कोई बात पर तवज्जो नहीं दी। बस मिलॉर्ड, इसी बात से चिढ़कर, झुंझलाकर, नाराज होकर इनके अब्बा हुजूर ने बेचारी अनारकली को दीवार में चुनवा दिया। हाय हाय हाय, दीवार में चूने के साथ मिक्स कर दिया? हाँ मिलॉर्ड, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेचारे बेटे पर क्या क्या जुल्म नहीं किए। इन्हें मुर्गा बना के रखा। मुर्गा बना के रख दिया? मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से दरखास्त है कि ऐसे बेरहम बाप को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि वो दोबारा अपनी औलाद के साथ कभी कोई बेरहमी और जुल्म कर ही ना सके। That's all, मिलॉर्ड। ये अदालत शहंशाह अकबर को। मिलॉर्ड, विभूति नारायण की दलील अभी बाकी है। वैसे भी क्या दलील करता है, चिरकुट सी तो होती है, कुछ नहीं होता तो बोलता पेट दर्द कर रहा है। ए विभूति, कुछ बोलना चाहेगा? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थोड़ा सा लेट हो रहे हैं बिकॉज उनका फोन आया था कि वो साइंस सर्कल पे ट्रैफिक जाम है, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। क्या?
शहंशाह अभी तक आए नहीं। और दूसरी बात है कि उनका घोड़ा भी लेट आया। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप थोड़ा सा वक्त दे दें। What the hell is this? What is happening? ये मेरा कोर्ट है, मैं आ गया हूँ, चंदा रानी जी आ गई हैं, तुम आ गए हो और ये शहंशाह अब तक नहीं आया। What do you mean? अब योर ऑनर वो शहंशाह हैं। अरे काहे का शहंशाह? तम्बूरे का शहंशाह? इस अदालत का शहंशाह मैं हूँ। I am the शहंशाह। Yes, I am the शहंशाह। शहंशाह जलालुद्दीन यलगार हो। क्या कहती हो अनारकली? मेरा मतलब है चंदा रानी जी, क्या कहती हैं आप? ऑफ कोर्स मिलॉर्ड, ये भी कोई पूछने की बात है? आप ही शहंशाह है और कोई थोड़ी है। हाय 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 हाय, आपकी इस बात ने ही हमें को पिघला डाला। चल जाओ जाओ जाओ, कोर्ट इज अडजर्न्ड फॉर हाफ एन आवर। मुलाजिम होशियार, आफते नूर, चश्मे बदूर, कैद आलम, मुगले आजम। पूरी डिक्शनरी उर्दू की यहीं पे खाली कर देगा क्या? शहंशाह अकबर पधार रहे हैं। हमारे सिंहासन पर काला कोट पहनकर ये कमजोर कालिया कौन है? ए चिरकुट, यहाँ का शहंशाह मैं हूँ, समझे ना तंबूरे? जज की मैं शहंशाह आलम, आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। वो जज साहब हैं। आप प्लीज कटघरे में आइए। आई कटघरे में आई कटघरे में आई। पहले रक्कासा को तो बुलाइए। रक्कासा? ये रक्कासा क्या है? ये कोई जूस वूस है क्या? रक्कासा नाचने वाली। पहले हम नाच देखेंगे फिर कुछ करेंगे। क्या मेरी कोर्ट के अंदर नाच गाना? You mean to say, oh baby, I want to see a रक्कासा, रक्कासा, रक्कासा। This will not do, विभूति, this will not do। ये मेरा कोर्ट है, this is my court। योर ऑनर जस्ट काम डाउन, मैं समझाता हूँ उनको। जहां पना आप भूल रहे हैं कि ये कोर्ट है और वो जज साहब है और आपके बेटे सलीम ने आप पे मुकदमा दायर किया है। हम तो भूल ही गए थे कि इस शेखू ने हमारे नाम से मुकदमा दायर किया है। जिले इलाही बेहतर होगा कि आप सबके सामने मुझे शेखू न कहें, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खून के फव्वारे फूट कर पड़ेंगे, तलवारें मयान से निकल पड़ेंगी, लोगों की लाशों के टुकड़े नजर आएंगे, इधर उधर सर तैरते हुए नजर आएंगे। बार बार कहेंगे शेखू शेखू शेखू। तो हम भी कहेंगे बुढ़ाओ 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 शेखू बुढ़ाओ। Give a left jab. Yes, good. That's good. Yeah. विभूति, please tell him something यार। तलवारबाजी मेरे कोर्ट के अंदर? तलवारबाजी करनी है तो आजाद मैदान में जाओ। जहां पना ये जो आपका 2.5 इंच का जो छुरा है ना, इसको अंदर रख लीजिए प्लीज। लोग हंस रहे हैं इस पे। और ये कॉम्बिनेशन है, तलवार की मायन इतनी बड़ी, तलवार इतनी सी। हमारी तलवार उम्र दराज है, जंग लड़ लड़ के घिस चुकी है, समझा करो। अच्छा आप अंदर आइए, अंदर आइए, कुछ घर में आइए प्लीज। Move it. Are you all right? Are you okay? Okay. All right. कसम खाइए। गुस्ताख, शहंशाह आजम को कसम खिलवाते हो, हम तुम्हारा सर कर्म करवा देंगे। क्या बोला तुम? मेरी गर्दन उड़ाएगा? गोलू बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। शादी होने वाली लड़की को पता चल जाएगा तो ना बोल देगी ना बेटा। नहीं, ए शहंशाह, इसके साथ पंगा मत लेना, ये दंगा कर देगा। कसम खाइए। हम कसम खाते हैं, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। आजा बैठ जा बेटा, बैठ जा, चिरकुट है वो। थैंक यू। निकलना भी। आज You are too hyper for your age, okay? Just take it easy, old man. Well, शहंशाह अकबर, अब अदालत को अपना तारुफ दीजिए। हमारी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमें तो देश का बच्चा जानता है। यहाँ से 50 कोस दूर जब गांव में बच्चा रोता है, जहाँ पना आप मुगले आजम से शोले तक पहुँच गए। कोई बात नहीं, दोनों हिट थे। देखिए आप ना ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम के, आपको कोई नहीं जानता, ओके? और ये कोर्ट का रूल है कि आपको अपना तारुफ देना पड़ेगा। बात खत्म हो गई बस यार। इट इज नेसेसरी इन माय कोर्ट। नाम बोल। ठीक है, तो तारुफ लो। हम हैं जलालुद्दीन शहंशाह अकबर, हमारा नाम है। तो शहंशाह अकबर, आपके जिगर के टुकड़े, आपके अजीज, आपके बेटे सलीम ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आप उनकी माशूका के साथ शादी करना चाहते थे, और जब उनकी माशूका ने इनकार कर दिया तो आपने उनकी माशूका को दीवार में चुनवा दिया।
बिल्कुल गलत है, इल्जाम बिल्कुल गलत है। ओ शहंशाह आलम, कटघरे में आने के बाद हर इंसान यही बोलता है ये झूठ है, ये गलत है। ये सही है योर ऑनर। हकीकत यह है कि अनारकली मेरे क्लाइंट शहंशाह अकबर से बेबाक और बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन ये सलीम उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। योर ऑनर, मेरे मौकिल शहंशाह अकबर अनारकली से निकाह करने वाले थे और तभी इस सलीम ने उसको वहीं से रातों रात अगवा करवा लिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि इनके मुवक्किल मिस्टर अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया है। अनारकली कोई ईंट का टुकड़ा नहीं है कि चुनवा दिया दीवार में। हकीकत तो यह है कि सलीम ने उसे अगवा किया था, किडनैप किया था। ही इज द वन हू इज रिस्पांसिबल। ओह रियली? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास योर ऑनर। मैं शहंशाह अकबर के वफादार वजीर आजम जनाब बीरबल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। क्या बीरबल भी यहाँ है? अरे बीरबल की कहानियां क्या होती थी यार, कमाल। तू सुनना, तेरे को बहुत काम आएगी। तू मत सुनना। अब इजाजत है। बीरबल हाजिर हो। तुझसे बड़ा है, पढ़ा लिखा है और तुझसे काफी दिमाग में तेज है। बीरबल जी बोल, बीरबल जी। श्रीमान बीरबल जी हाजिर हो। That's better. कसम खाइए। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर बीरबल, ये बताइए कि आप शहंशाह अकबर को कब से जानते हैं? बचपन से। हम दोनों लंगोटिया यार हैं। तो जनाब बीरबल साहब ये बताइए कि अनारकली और शहंशाह अकबर के बीच में क्या बेपनाह मोहब्बत थी? वो एक दूसरे को प्यार करते थे? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इन दोनों की सेटिंग करा के देने वाला मैं ही। हाय 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 हाय। इनका खत उनको और उनका खत इनको पहुंचाने वाला भी मैं ही हूँ। क्या बात है बीरबल जी, लंच टाइम में मिलिएगा, हमारे खत का भी क्या करें जरा बताइएगा। जरूर जरूर। मिलॉर्ड, मेरी गुजारिश है कि अनारकली के खत अदालत में पेश किए जाएं। चंदा रानी के खत अदालत में पेश किए जाए। मिलॉर्ड, ओह आई एम सॉरी, अनारकली के खत अदालत में पेश किए जाए। योर ऑनर, ये वो खत है जिसमें अनारकली ने खुद इजहार मोहब्बत किया है मेरे क्लाइंट शहंशाह अकबर के साथ। अरे तेरी यार, ये उर्दू में लिखा हुआ है और मुझे उर्दू आती नहीं। लेकिन मिलॉर्ड मुझे आती है उर्दू। अच्छा, तुझे क्या क्या नहीं आता? सब कुछ आता है तुझे। लेपट, अब कितनी चीजें हाथ में पकड़ेगा? एक पकड़। मिलॉर्ड। अरे ये तो तुझे पढ़ना है ना, वो दे डंडा मुझे दे। चिरकुट पढ़। मेरे सरताज कनीज का आदाब कबूल फरमाएं। क्या कहें, आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब तो आपके बिना एक पल भी गुजारना गवारा नहीं होता। आप जल्द से जल्द हमें अपना बना ले और हाँ, अपने लौंडे सलीम को जरा संभाले। कुछ मिस्टेक है, वो लौंडा नहीं होगा, लॉन्ड्री होगा, लॉन्ड्री। मिलॉर्ड, लौंडा मतलब लड़का, बॉय। उसका मतलब ये होता है? हाँ। अच्छा, अपने लौंडे, ओ लौंडे। उसका निकाह करवा दे। वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुआ कई बार चप्पलें भी खा चुका है हमसे। उफ़ो, सलीम ये क्या है यार? जनाब, ये खत अनारकली का नहीं है, ये खत इस बुढ़ाऊ ने खुद लिखा है। व्हाट? ए बुढ़ाऊ, ये तूने लिखा है? देखो। मिलॉर्ड, मैं विभूति नारायण जी से पूछना चाहती हूँ कि उनके पास कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि ये खत अनारकली का लिखा हुआ है? सबसे बड़ा सबूत यह है योर ऑनर कि ये खत चीख चीख के कह रहे हैं। ये विभूति, खत के चीखने से कुछ नहीं होता, अदालत को सबूत चाहिए। एक मिनट योर ऑनर, मुझे वो खत दे दीजिए, मैं अनारकली की हैंडराइटिंग अच्छी तरह पहचानता हूँ। ओ, पहचानते हो? गोल बेटा, ये खत उसको दे देना। ये क्या है? ये खत कहाँ है? मिलॉर्ड, अरे मुझे खत चाहिए, डब्बे। ये है। कसम खाइए। अरे कसम, वो खत उसको देना है बेटा, कसम हो गई है। तू आजा, बैठ जा, बैठ बैठ बैठ। थैंक यू। शादी होने वाली है ना तेरी? चल
जनाब ये हैंडराइटिंग अनारकली की नहीं है, ये इस बुढ़ाऊ की हैंडराइटिंग है। देखो मिलोड, शहजादे सलीम बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि अनारकली का लिखा गया असली खत मेरे पास है। और इन्होंने जो खत पेश किया है वो सरासर झूठा जाली खत है। वकील साहिबा बिल्कुल सच कह रही है हुजूर। ये शख्स जो अपने आप को शहंशाह अकबर कहता है, बहुत ही छिछोरा और चालू किस्म का इंसान है। अरे यार ये क्या कर रहा है, मेरे हाथ में पकड़ना। आपको जो कुछ भी कहना है आप कटघरे में आकर कहिए। एक्सक्यूज मी, आप कौन है देवी? हम कनीज है हुजूर। किसकी कमीज है? हम अनारकली है हुजूर। ओके ओके। ये क्या हाल बना रखा है आपने अनारकली जी? कोर्ट में आना था, उसके बावजूद आप इस तरह यूं कीचड़ में लौट के आई। इस शहंशाह अकबर ने मुझे दीवार में चुनवा दिया था हुजूर। मैं दीवार तोड़ कर आ रही हूँ। क्या? हाँ हुजूर, इस शख्स ने मेरे और सलीम की मोहब्बत पे डाका डालने की कोशिश की, और जब ये नाकामयाब हुए तो इन्होंने मुझे दीवार में चुनवा दिया। ये झूठ बोल रही है। तुम झूठ बोल रहे हो शहंशाह अकबर। तुम्हारी असलियत अब अदालत के सामने आ गई है। दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बनना चाहते हो? चिरकुट। ये अदालत तुम्हें, अबे सुन, वो कोर्ट के नए बिल्डिंग का काम शुरू हो गया? हाँ मिलॉर्ड, बस खत्म होने को है। बस तो ये अदालत तुम्हें कोर्ट की बिल्डिंग के दीवार में चुनवाने का हुक्म देती है। टू बी चुनवाओ टिल डेथ। मोहतरमा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपकी बदौलत आज मुझे मेरी अनारकली मिल गई। मेरी दुआ है आप किसी से प्यार करें तो आपको आपका प्यार मिल जाए। खुदा हाफिज। देखा आपने क्या जजमेंट दिया है मैंने? अकबर को सही जगह पे पहुंचा दिया कि नहीं? एब्सोल्युटली सर। अब कोई अकबर सलीम और अनारकली के बीच में नहीं आएगा। अब सलीम और अनारकली खुलेआम खुल्लम खुल्ला प्यार कर पाएंगे। मिलॉर्ड, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया है कि जिसमें आदमी ना शक्ल देखे, ना अक्ल देखे, ना अपनी उम्र देखे, कहीं भी बदतमीजी से, बेशर्मी से, धड़ल्ले से इश्क करने लगे, रोमांस करने लगे। वो लॉ मैं पास करवाऊंगा विभूति। मेरी पहुंच ऊपर तक की है। मेरी पहुंच भी बहुत ऊपर तक की है सर। वो आपकी जो वाइफ है मुझे आज जिम में मिल रही है। बाय बाय चंदा रानी जी, बाय। तुम्हें देख लूंगा विभूति। डर गया बुड्ढा। ये बुड्ढा अपने आप को सलीम समझ रहा था और तुम्हें अनारकली। हाँ हाँ, और आपको अकबर। श्रीमान न्यायाधीश पधार रहे हैं। अरे मेरी जान, मेरी भाग्यवान, टमाटर ले लिए हैं, भिंडी ले ली है, धनिया धनिया नहीं लिया। पहले से बताना चाहिए था ना मेरी जान, मेरी भाग्यवान, पहले बताना चाहिए था। ए भैया 2 जोड़ी धनिया देना। दुकान बंद करके बैठा है, सब बिक गया क्या? लॉर्ड आप कोर्ट में हैं। कोर्ट में? अब कोर्ट में नहीं आएंगे तो क्या बनियान में आएंगे? लॉर्ड कोर्ट नहीं, कोर्ट कोर्ट। ऑर्डर ऑर्डर। अरे यार रख दो फोन, रख दो। हर बात पे रोती है, हर बात पे रोती है। सॉरी। बैठो बैठो प्लीज, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। अबे आवाज करता रहेगा, रखना नीचे उसे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मिलॉर्ड आज का केस। आज का केस। आज का केस, आज का केस। गीतकार रप्तन शिकारपुरी का संतरे नागपुरी पर यह इल्जाम है कि वो उनकी नज़में चुरा चुरा कर अपने नाम से फिल्मों में दे देते हैं। मिलॉर्ड, संतरे नागपुरी का केस मैं देख रही। और मिलॉर्ड, जनाब रप्तन शिकारपुरी का केस मैं देख रहा हूँ। आधा हुजूर। बैठ जाइए प्लीज, बैठिए आप। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट जनाब रप्तन शिकारपुरी को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। रप्तन, बोल जल्दी से बोल। रप्तन शिकारपुरी हाजिर है। यस यस यस। ये आपने अच्छा नहीं किया। ओके।
हुजूर आदाब। कसम खाइए। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। जनाब, नाचीज को रपटन शिकारपुरी कहते हैं। फिर तो तुम्हारी चीज का नाम, मेरा मतलब है तुम्हारी वाइफ का नाम जरूर फिसलन होगा। माशाल्लाह, आपको कैसे पता है? क्योंकि जहाँ रपटन होती है वहाँ फिसलन भी होती है ना चंदा रानी जी। नाइस वन सर। थैंक यू चंदा रानी जी। आदमी केस जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करता, नहीं? मुझे जो करना है मैं कर ही रही हूँ, आप भी कुछ कर लीजिए। लेकिन जो आप कर सकती हो मैं नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं वो तो कर ही लीजिए। तो करूंगा ही करूंगा। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट जनाब रपटन शिकारपुरी एक गीतकार हैं, फिल्मों में गाने लिखते हैं। अरे तंबूरी के गीतकार, आज तक उसके लिखे हुए गाने किसी के समझ में नहीं आए। फालतू हैं। मुझे तो लगता है खुद के लिखने के बाद भी खुद को भी समझ में नहीं आता होगा मैंने क्या लिखा है। जनाब, चल इतना झुकने की जरूरत नहीं है भैया। हुजूर, ये तो हमारी अदा है। अगर फिर से दिखाई ना तूने ये अदा तो सर पे पड़ेगी तेरे ये गदा। क्या शेर बन गया? अगर तूने फिर से दिखाई ये अदा तो सर पे पड़ेगी ये गदा गदा। मिलॉर्ड, आप केस से भटक रहे हैं। आप हमारे रास्ते में फटक रहे हैं। और तेरी फिर से शायरी बन गई। योर ऑनर, अगर आपको शेरो शायरी करने का इतना ही शौक है या आपका मूड हो रहा है तो एक काम करते हैं, कोर्ट बंद कर देते हैं, यहाँ पे कुछ तक्के गद्दे लगवा देते हैं, कुछ चांदियां बिछवा देते हैं, हुक्के रखवा देते हैं, फिर मुशायरा शुरू करवाइए। फिर और क्या ख्याल नेक है। चुप रहिए आप प्लीज। शुरू किया जाए मुशायरा। अरे यहाँ तुम्हें गद्दे वद्दे दिखाई दे रहे हैं? गद्दे लगे हुए, तकिए लगे हुए, मुशायरा मुशायरा कर रहे हो? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक से बोलना बुड्ढे। एनीवे योर ऑनर, आज से ठीक 6 महीना पहले मेरे क्लाइंट जनाब रपटन शिकारपुरी ने चांद पर एक गजल लिखी। क्यों? जमीन पर लिखने की जगह नहीं मिली थी? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इन्होंने वो नज्म चांद पर बैठ कर नहीं लिखी थी, बल्कि चांद के मौजू पर लिखी थी, चांद के सब्जेक्ट पर लिखी थी। और उसी नज्म को इस संतरे नागपुरी ने एक सी ग्रेड घटिया सी फिल्म का गाना बना के भेज दिया, वो भी हिप हॉप। यो बेबी यू आर माय चार्म, आई लव यू, आई मीन ही सोल्ड इट ऑफ। अबे आहिस्ता बोलना, एक पॉइंट क्या मिल गया, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली। विभूति, टॉक सेंस। चंदा रानी जी, मामला गड़बड़ है, जल्दी से कुछ पेश कीजिए। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट संतरे नागपुरी जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। संतरे नागपुरी हाजिर हो। खाकसार को संतरे नागपुरी कहते हैं। तो फिर आपको क्या कहते हैं? जी, मुझे संतरे नागपुरी कहते हैं। तो खाकसार किसको कहते हैं? जी, मैं ही खाकसार हूँ। लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम संतरे नागपुरी हो। मिलॉर्ड, यही खाकसार है और यही संतरे नागपुरी है। अरे यार, एक ही आदमी के दो नाम कैसे हो सकते हैं? या संतरे हो सकता है या फिर खाकसार हो सकता है। आपको क्या रखना है? अगर जबरदस्ती है तो संतरे। बस तो संतरे रखो। खाकसार बोला है ना तो तोड़ दूंगा। अब चंद्रानी जी प्लीज। यस मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट संतरे नागपुरी जी पर यह बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने रपटन शिकारपुरी जी की चांद वाली नज्म चुराई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये इल्जाम नहीं है, यही हकीकत है। ओह रियली? ये इसे साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत वबूत है? मेरे पास सबूत है योर ऑनर। जनाब रपटन शिकारपुरी साहब, अपनी वो चांद वाली कविता सुनाइए, कुछ पंक्तियां सुनाइए उसकी। जी, इजाजत है। कुछ यूं अर्ज किया है कि कल रात अम्मा ने चांद पकाया। अरे चांद को क्यों पकाया? सब्जियों का अकाल बढ़ गया क्या? अरे दे यार, सब्जियां आपके यहाँ चाहिए कुछ है? मैंने आज सुबह ही लेकर आया हूँ। जनाब, योर ऑनर, पहले उनको कविता कंप्लीट कर लेने दीजिए ना प्लीज। अच्छा सॉरी, सुनाइए। तो कुछ यूं अर्ज किया है कि कल रात अम्मा ने चांद पकाया, सूरज की भट्टी पर मोटे मोटे रोट सेके, मैं चांद का टुकड़ा रोटी पर लेकर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। बस योर ऑनर, बस योर ऑनर, अब मैं चाहता हूं कि इनके क्लाइंट जनाब संतरे नागपुरी अपनी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाए। सुनाइए सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। जी, अर्ज किया है, कल दोपहर
अम्मा ने चांद भूजा। गहराई देखिए, गहराई। मैंने चांद का एक टुकड़ा 2 ब्रेड के बीच दबाया और उसे सैंडविच की तरह खाया। ठहरिए, ठहरिए, योर ऑनर, ठहरिए एक मिनट। योर ऑनर, देखिए यही कॉपी है, यही कॉपी है। एक मिनट, इसमें कॉपी क्या है? कहां से कॉपी है? क्या मेले दोनों कविताओं में? अरे इनकी अम्मा ने चांद पकाया और इनकी अम्मा ने चांद भूंजा। पकाना और भूंजना एक ही बात है योर ऑनर। मतलब चांद तो पक गया ना, लेकिन तेल के बगैर। बिल्कुल, पकाने में और भूंजने में बहुत फर्क होता है मिलॉर्ड। और आप क्या पकाने भूंजने की बात कर रहे हैं? जिंदगी में कभी किचन में गए हैं आप? ओके, मैंने मान लिया आपकी बात, चलिए ठीक है। लेकिन योर ऑनर, इनकी दूसरी जो पंक्तियां हैं वो सुनिए क्या लिखा है हमारे शायर ने, कि इन्होंने चांद का टुकड़ा रोटी पे रख के खाया। और मेरे क्लाइंट ने चांद को 2 ब्रेड के बीच में, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, 2 ब्रेड के बीच में रख के सैंडविच की तरह खाया। योर ऑनर, क्या फर्क है? रोटी को अंग्रेजी में ब्रेड कहते हैं, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। एक कैसे हो गई योर ऑनर? कैसे? रोटी गंवार लोग खाते हैं और ब्रेड पढ़े लिखे लोग। तुम तो हमेशा से ब्रेड से नफरत करती थी। मैं जब भी रात को आता था तुम मुझे गरम गरम रोटियां बना के दिया करती थी। वो वक्त और था, तब मैं बेवकूफ थी। तुम अब भी बेवकूफ हो। और आप अब भी उतने ही गलीज हैं। गलीज है? क्यों? मैं स्टिंकिंग, बदबू आ रही मेरे पास। शर्ट देखिए अपनी, पिछले 3 दिन से एक ही शर्ट पहन रहे हो, कॉलर इतनी मैली हो गई है। छी, एक सड़ा हुआ परफ्यूम लगा लेते हो बस। मैं क्या करूं, बाई नहीं आ रही है आजकल। फिर से चली गई। कितनी बार कहा है अपने टेम्पर पे कंट्रोल किया करो। अब खाना कहाँ खा रहे हो? घर पे तो बन नहीं रहा होगा। कहाँ खा रहे हो? वही जहाँ हम कॉलेज के दिनों में खाया करते थे, धर्म के ढाबे पे। और मैं हमेशा कहती थी, अब भी कह रही हूँ कि उसके खाने में बहुत सोडा होता है, आपको एसिडिटी हो जाती है। मैं क्या करूं, आई कांट हेल्प इट। मैं कहीं और खा ही नहीं सकता। क्योंकि उस ढाबे से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या घुसुर-फुसुर लगा रखी है दोनों ने? अब सर वो हम लोग बहस कर रहे थे सर, बहस कर रहे थे। बहस? आप लोग बहस कर रहे थे तो मैं यहाँ क्या चने बेचने के लिए बैठा हूँ? मिलॉर्ड, मैं बोलती हूँ कि लब्बो लुबाब ये है, मेरे क्लाइंट संतरे नागपुरी जी एकदम निर्दोष हैं, लिहाजा मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस केस को यहीं खारिज किया जाए। बस आपने बोल दिया और खारिज हो गया? बिल्कुल। योर ऑनर, ये केस कैसे खारिज हो सकता है? मेरे क्लाइंट ने इन संतरे नागपुरी पे इल्जाम लगाया है कि इन्होंने इनकी कविता, चांद वाली कविता चुराई है योर ऑनर। हाँ यार, कुछ और सबूत पेश करो। ये चांद को इतना पकाया और खाया है कि मुझे अब डकारें आने लगी है। ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। आओ आओ केले साहब आओ। लेकिन जनाब, बैठो 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 बैठो। चलिए। अरे लेकिन हुजूर, देखो केले। मैं केले नहीं जी, संतरे हूँ, संतरे, वो भी नागपुरी। अरे नागपुरी हो या बादामपुरी, केला केला होता है, संतरा संतरा होता है, दोनों फ्रूटी तो है यार। अपने फ्रूटी माइंड में से, अपने फ्रूटी दिमाग से कोई अच्छा सा भड़कता हुआ शेर निकालो जो अपनी महबूबा को कुछ सुना सके। जनाब जरूर। देखिए क्या है कि बस ये पतीला है, इसमें हम शेर पकाते हैं और यूं हिलाते हैं और शेर तैयार। अरे हिलाओ, निकालो जी। खोलो खोलो पतीला खोलो, पतीला खोलो। अब शेर सुनिए। शेर कुछ इस तरह है तो नहीं कि तू जो आ जाती है तो फूल खिल उठते हैं। तू जो आ जाती है तो फूल खिल उठते हैं। तेरे बदन की खुशबू से खुशबू है ना, दिल के तार हिल उठते हैं। खिल उठते? क्या बात है? क्या शेर मारा है? क्या शेर मारा है? क्या पतीले से निकाला है? क्या मारा है? लेकिन जनाब, आप इस उम्र में यानी कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे से 3 महीने छोटा हूँ। अरे मेरी जुबान अभी तक साफ है, मैं छोटा हूँ, समझे आप? नहीं, आपकी उम्र की सजा सुना दूंगा ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। अरे नहीं जनाब, मेरा मतलब था कि कौन है वो खुश नसीब और कहाँ रहती है? खुश नसीब वो यहीं पे रहती है, परी है वो परी, सफेद लिबास में, ओहो जो लिज्जत फैलाती है। जनाब तो मतलब आपके पास भी पतीला है और उसमें भी काफी कुछ है। इरशाद भैया, अपना अपना पतीला है, तुम्हारा वो। अरे आ गई। सर आप फिर यहाँ? मैं यहाँ, और आप कहाँ? चंदा रानी जी, ये लो भैया, ये 2 रुपए लो और जाओ बिलोरी खा के आओ। बिलोरी? अरे जनाब, बिल्लोरी नहीं, गिलोरी। अरे जो भी है, समझ गया ना, चल निकल।
निकल निकल निकल। एक मिनट सर। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे केस के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। आई सी यू इन द कोर्ट। चंदा रानी जी, चंदा रानी जी कब तक भागती रहेंगी? ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या बात। रिलैक्स योर ऑनर। सबसे पहले मैं अपने गवाह मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर गंजू मलिक को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गंजू हाजिर हो। कसम खाई। अरे भाई मैं कसम खाता हूँ यार, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा मैं वैसे भी कुछ नहीं बोलता हूँ। थैंक यू। तो जनाब गंजू मलिक साहब, आपने मेरे क्लाइंट जनाब रतन शिकारपुरी के साथ तो काफी काम किया है। बहुत काम किया, बहुत काम किया। हम लोग साथ में टैक्सियां धोते थे। क्या बात करते हो? आप टैक्सी भी धोते हो? एक काम करना, लंच रिसेस में जरा मेरी गाड़ी भी धो देना प्लीज। अरे सर, मैं स्ट्रगल के पीरियड की बात कर रहा हूँ। स्ट्रगल के टाइम हम लोग बहुत टैक्सियां धोया करते थे, बहुत स्ट्रगल किया करते थे। मैं आपके स्ट्रगल पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ, म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि आपने इनके साथ कितना म्यूजिक दिया और कैसा म्यूजिक दिया? अरे बहुत सारी फिल्मों में गाने दिए हैं यार, बहुत सारी हिट फिल्मों के सॉन्ग्स हमने लिए, सॉरी दिए। तो ये बताइए गंजू मलिक जी, आपने संतरे नागपुरी के साथ भी तो काफी काम किया होगा। हाँ हाँ, बहुत काम किया भाई, बहुत काम किया। हम लोग जो अंगूरी बियर बार है वहाँ पे साथ में ही काम करते थे। मैं गाता था और वो बजाते थे। क्या बात करते हो? अंगूरी बार तो जब से बना है तब से मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम लोगों को वहाँ कभी नहीं देखा। मिलॉर्ड, इट्स अ जोक, आई टोल्ड अ जोक। मैं आपके स्ट्रगल पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, मुद्दे पे आइए। ये बताइए कि संतरे नागपुरी ने आपके साथ काफी काम किया है। क्या संतरे नागपुरी ने मेरे क्लाइंट रतन शिकारपुरी की नज़म चुराई? जनाब गंजू मलिक जी, हाँ, मुझे एक जरूरी बात याद आ गई। गंजू मलिक जी, वो जो रमन शौहर जी हैं, उनकी मैं फिल्म लिख रहा हूँ। मैंने आपका वहां नाम बतौर म्यूजिक डायरेक्टर सजेस्ट किया है। अरे भाई बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कमाल हो गया यार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है कि संतरे नागपुरी ने मेरे क्लाइंट रतन शिकारपुरी की नज़म चुराई है? अरे बिल्कुल भी नहीं यार, ये तो बहुत ही ओरिजिनल शायर है भाई, बहुत खूब। वहाँ क्या लिखते हैं यार। तुम अजीब आदमी हो यार, मेरे गवाह हो के मेरे क्लाइंट के खिलाफ ही गवाही दे रहे हो तुम। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। जैसे ही गंजू मलिक जी ने अदालत में सच कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे काबिल दोस्त इस तरह हड़बड़ा क्यों गए, नाराज क्यों हो गए हैं। मिलॉर्ड, अब मैं गंजू मलिक जी से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाजत है चंदा रानी जी, इजाजत इज ऑल योर्स। थैंक यू मिलॉर्ड। हाय बेबी, मेरा अगले एल्बम में गाओगी? सवाल आपको मुझसे नहीं, मुझे आपसे पूछना है। सीधे सीधे जवाब दीजिए। तो आप अभी अभी अदालत को सच बता रहे थे कि मेरे क्लाइंट संतरे नागपुरी जी एकदम ओरिजिनल शायर हैं। तो मैं चाहूंगी आप अदालत को ये सच भी बताएं कि एक्चुअली चोर कोई और नहीं बल्कि रतन शिकारपुरी है। प्लीज सच बताइए अदालत। जनाब, मुझे एक जरूरी बात याद आ गई। दरअसल मैं श्याम गोपाल वर्मा साहब की फिल्म के लिरिक्स लिख रहा हूँ, तो मैंने आपका नाम जो है वहाँ सजेस्ट किया है, जरा जाके मिल लीजिए। अरे वाह यार, निकल पड़ी यार 2 साल में। गंजू मलिक जी, इधर उधर की बातें मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सच बताइए अदालत को कि रतन शिकारपुरी चोर हैं। अरे बिल्कुल नहीं मोहतरमा, बिल्कुल नहीं। रतन साहब को तो आप ऐसा मानिए कि चिराग लेकर ढूंढे भी ऐसा गीतकार नहीं मिलेगा। क्या ओरिजिनल लिखते हैं, वाह। अबे गंजू, तुम म्यूजिक डायरेक्टर है या थाली का बैंगन? मिलॉर्ड, ये थाली का बैंगन हो या फिर गोभी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सिर्फ ये है कि मेरे क्लाइंट पे लगाया गया इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। चोर कोई और नहीं बल्कि खुद रतन शिकारपुरी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरा क्लाइंट ओरिजिनल है, उनका क्लाइंट चोर है। मिलॉर्ड, ओरिजिनल मेरे क्लाइंट हैं, इनके क्लाइंट 1 नंबर के नज़म चोर हैं। मेरे क्लाइंट ओरिजिनल है। मुआफी चाहता हूँ जनाब, मुआफी चाहता हूँ, मुआफी चाहता हूँ मोहतरमा। जनाब, इन दोनों में से कोई भी ओरिजिनल नहीं है। दोनों निहायती चोर है, दोनों उम्दा किस्म के गजल चोर है जनाब। भाई साहब, बड़े मियाँ, अब्बा हुजूर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। भाई साहब, बड़े मियाँ, अब्बा हुजूर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए।
अल्लाह। कसम खाइए। रहने दे गोलू, कसम वसम रहने दे। अब इसके पास दिन ही कितने बचे हैं जो ये झूठ बोलेगा? हाँ, या बैठ बैठ बैठ। थैंक यू। जनाब आपकी तारीफ। अब जनाब अपनी शख्सियत के बारे में क्या कहूं, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया, इस हसीन चीज को जाने किस मिट्टी से बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। जनाब वैसे मुझे मजबूर सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं। ओए मजबूर सुल्तानपुरी साहब, आप मेरी अदालत में आए हैं। हे भगवान, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने खड़े हुए हैं। आप ये बताइए जनाब कि आप इन दोनों को चोर कैसे कह सकते हैं? जनाब ये देखिए, मेरी लिखी हुई किताब चांद की लंगोटी, ये मैंने 1930 में लिखी थी, जब मैं लंगोट पहन के घुमा करता था। इसमें मैंने चांद के बारे में सारी रचनाएं लिखी थी, लेकिन इन दोनों नामुरादों ने इसे चुरा कर बेच दिया। क्या? क्यों बे रप्टन, क्यों बे खरबूजे? अरे जनाब खरबूजे नहीं, संतरे। मिलोड, खरबूजे नहीं संतरे। अरे संतरे हो या खरबूजे, क्या फर्क पड़ता है? चोरी तो की है ना? क्या तुम लोगों ने चोरी की है? जी जनाब, मैंने तो सिर्फ 100-150 नज़्में चुराई हैं, लेकिन इसने तो बहुत बड़ा झोल किया है, 500 से ज्यादा चुराई है। क्यों बे रप्टन, ये सच है? जी जनाब। बस तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रप्टन और संतरे ने दोनों ने मजबूर सुल्तानपुरी साहब की गजलें और नज़में चुराई हैं और ढेर सारा पैसा कमाया है और उस पैसों से बहुत सारे बंगले बनाए हैं। अदालत ये हुक्म देती है कि ये सारे पैसे मजबूर सुल्तानपुरी साहब को वापस किए जाएं और ये सारे बंगले जो हैं उनके नाम कर दिए जाएं। अरे जनाब ये क्या कर रहे हैं? जनाब 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 हमें माफ करें जनाब, हम कहाँ रहेंगे? जी जनाब, ऐसा जुल्म ना कीजिएगा, थोड़ी सी तो। रप्टन शिकारपुरी और संतरे नागपुरी, डोंट वरी, तुम दोनों का रहने का इंतजाम अदालत ने कर दिया है। कहाँ? इस अदालत के पीछे, अदालत की बिल्डिंग के पीछे एक काल कोठरी है जिसमें तुम दोनों को रहना पड़ेगा और रोज सुबह उठकर इस अदालत